हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म सनक का, जो हाल ही में रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अभी मैं शांत हूं तो तेरे 9 लोग मारे हैं। एक बार सनक गई ना तो तेरी आजा आके हमें भी दिखा दे अपनी ये सनक। अब सनक के मुख्य कलाकार है विद्युत जामवाल, रुक्मिणी मैत्रा, चंदन रॉय सान्याल और नेहा धूपिया। अब सनक को प्रोमोट किया गया था एक एक्शन थ्रिलर की तरह। The story unfolds in an hospital which has been taken over by terrorists because they want to get a criminal released from hospital. और विद्युत जामवाल की जो पत्नी है उस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। जिस दिन ये टेरर अटैक होता है उसी दिन उसे डिस्चार्ज मिलने वाला होता है। बोथ ऑफ देम आर मैडली इन लव विद ईच अदर। और जब विद्युत जामवाल उनके रिलीज पेपर्स ले रहे होते हैं, हॉस्पिटल बिल्स क्लियर कर रहे होते हैं, उस समय ये हादसा हॉस्पिटल में होता है। अब विद्युत जामवाल को किसी भी तरह हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, जहां पे उनकी बीवी भी एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंसी हुई है। एंड उन्हें हर फ्लोर पे टेररिस्ट को मार गिराते हुए ऊपर पहुंच के अपनी बीवी को बचाना है, ऑलमोस्ट लाइक इट हैपेंस इन अ वीडियो गेम, अलॉन्ग विद द अदर हॉस्टेजेस हु आर हेल्ड अलॉन्ग विद हिज वाइफ। जो हार्ड कोर एक्शन मूवीज के फैंस हैं उन्हें ये फिल्म बहुत बढ़िया लगेगी, क्योंकि द एक्शन इन दिस फिल्म इज वेरी रियलिस्टिक। द हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स बिटवीन विद्युत एंड द टेररिस्ट आर अमेजिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म्स दैट हैज रिलीज्ड इन रीसेंट टाइम्स। And Vidyut Jamwal, without an iota of doubt, is India's best action star. In fact, I will go 2 steps ahead and say that Vidyut Jamwal is one of the top 10 best action stars in the world right now. जो उनका amazing control है एक्शन में, जो उनको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का ज्ञान है, नॉलेज है, और जो उन्हें इंडिया के भी बहुत पुराने एक्शन फॉर्म्स की नॉलेज है, जैसे कलरीपयट्ट हो या बाकी एक्शन फॉर्म्स हो, वो सारा वो एक्सरसाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस फिल्म के एक्शन सीन्स में। और एक खास बात जो विद्युत जामवाल कर रहे हैं अपनी लास्ट फिल्म से, जिसकी कुछ झलकियां खुदा हाफिज में भी दिखाई दी गई थी, इज दैट ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग एन इमोशनल एलिमेंट इनटू द फिल्म, व्हिच इज प्राइमरीली एन एक्शन फिल्म। हम ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों? तुम डॉक्टर की जगह ऑपरेशन करने वाले हो। नॉट अ बैड आइडिया। तो जब एक इमोशनल एलिमेंट आ जाता है एक एक्शन फिल्म में, तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, आई प्रॉमिस। We have an uninvited guest in the building. You find that bastard in that black pouch. एक तरह से समानता है खुदा हाफिज में और सनक में, और वो ये है कि दोनों ही फिल्मों में विद्युत जामवाल अपनी पत्नी को छुड़ाने के एम से निकलते हैं और एंड में कामयाब होते हैं। और तो उस लिहाज से दोनों सिमिलर हैं इन स्टोरीज, बट एक बहुत बड़ा चेंज है। खुदा हाफिज का एक्शन कभी कभार ओवर द टॉप था, सनक का एक्शन एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट है। खास बात यह है सनक के एक्शन की कि लार्जर देन लाइफ नहीं है, ओवर द टॉप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दैट यू आर ओवरऑल, बट जो बारीकी से एक्शन कोरियोग्राफ किया गया है, खास करके जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स है, ये देख के समझ में आता है कि कितनी डिटेल्ड और मेटिकुलस प्लानिंग हुई है इन एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ करने में। और तब आप समझते हैं कि वाकई कितनी मेहनत गई होगी ये करने में। दीज एक्शन सीन्स may look easy, but they are looking easy because the people performing them have done an absolutely fantastic job. But they are not easy really to execute. So hats off to the action team of this film and Vidyut and his co-actors who managed to pull off such lovely action. जो टेररिस्ट भी दिखाए गए फिल्म में, उनमें भी कई फॉरेन आर्टिस्ट्स हैं जो कि मार्शल आर्ट्स में और एक्शन में एक्सपर्ट्स हैं, और which is why the action is absolutely amazing. Like I said, some of the best hand-to-hand combat scenes that I have seen in recent times in Indian movies. Without a doubt, this film sets a benchmark in terms of action, at least as far as Hindi cinema goes. And the good part, like I said, is that the action is not over the top. अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। विद्युत जामवाल क्लियरली फिल्म दर फिल्म इंप्रूव हो रहे हैं एज अ परफॉर्मर, और यहाँ पे भी उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है। एंड आई कैन ओनली सी हिम रीच फर्दर हाइट्स एज एन एक्टर इन द इयर्स टू कम। द ओनली थिंग वन वुड विश इज अगर वो थोड़े इमोशनल ड्रामास, थोड़ी कॉमेडी, ये सब भी ट्राई करें, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी एक्टिंग इंप्रूव कर रहे हैं,
clearly नजर आ रहा है कि he could definitely excel in these kind of films also. So hats off to him. I think Rukmani Mehta, who's also an established Bengali actress, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है for a first Hindi film. I think she's managed to hold her own in some of the scenes, and I think she's a good choice as the leading lady. Chandan Roy Sanyal, as always, is superb. उनकी लास्ट आउटिंग थी आश्रम, जिनमें उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, एंड यहाँ पे भी आई थिंक ही प्लेज द परफेक्ट एंटागनिस्ट. नेहा धूपिया आई थिंक मिसकास्ट है इन द रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर. आई थिंक समवन एल्स कुड हैव डन द जॉब स्लाइटली बेटर, बट नॉनदलेस ओवरऑल आई थिंक अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, अगर जो ट्रेलर ने प्रॉमिस किया है वो क्लियर है, जो कि दोनों ही चीज़ें क्लियर है इस सिचुएशन में, तो आपको ये फिल्म बुरी नहीं लगेगी. फ्रॉम व्हाट आई हैड सीन इन द ट्रेलर, आई वाज क्लियरली एक्सपेक्टिंग अ गुड एक्शन ड्रामा विद सम नेल बाइटिंग मोमेंट्स विच डजंट यू नो मेक मी थिंक टू हार्ड, ज़्यादा लोड नहीं हो दिमाग पे, और बिल्कुल वही डिलीवर किया है इस फिल्म में. विवान आहूजा के साथ कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मुझे मौत से खेलने का बहुत शौक है ना विवान. अब मैं दिखाऊंगा मौत क्या होती है. So purely from an expectation setting to final product delivery, I think this film meets expectations. I would give this film a rating of 6 on 10. And like I said, if you're in the mood for some good action drama, you're not expecting too highbrow an entertainment, this film is the perfect weekend watch for you. Go ahead, watch it. Do share your comments in the comment section below. If you agree with our review or disagree, do let us know what you think of the film. If you like our video, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back. Thank you. See you soon.